इलेक्ट्रिक केटली है। कौन सी केटली कहलाएगी? ये इलेक्ट्रिक केटली है। और इलेक्ट्रिक केटली का काम होता है जैसे कि हम चाय हो, कॉफी हो या कोई भी चीज पानी हो गर्म करने के लिए काम आती है। जब ये इलेक्ट्रिक केटली हमारे पास है तो इलेक्ट्रिक चीज है, तो इसमें क्या होगी? खराबी भी आएगी। क्या क्या खराबी आएगी, उसके कैसे रिपेयरिंग करेंगे, ये सारी चीज हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए ये आपको दिख रही है। सबसे पहले अगर इसको खोल के देखेंगे तो इस टाइप से इसके अंदर दिखेगा, जिसमें आप पानी, कॉफी, चाय इसमें डाल सकते हो और इसको चालू कर सकते हैं। ठीक है। प्लस इसमें क्या क्या है, यहाँ देखोगे ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ चालू बंद करने के लिए क्या दी जाएगी? ये स्विच है, जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंडिकेटर है जो ये बताता है कि आपकी ऑन है या ऑफ है। प्लस उसके साथ में आपको दूसरा ये वाला चीज मिलेगी। इसका काम क्या है? ये इस केटली को न्यूट्रल और फेज देने का काम करेगी। क्या देगी? न्यूट्रल। यहाँ से वायरिंग से एक न्यूट्रल और फेज जाएगा, जिसका काम होगा इस केटली को ऑन करना। तो कैसे ऑन करते हैं? सबसे पहले हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन है कि नहीं है, फिर इसको देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस बटन को ऑन कर दिया है। उसके बाद हम इसको ऐसे रखते हैं, देखो ये रख दिए। रखने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालो इसमें, हल्का सा पानी डालते हैं। और पानी डालने के बाद क्या कर देते, बस इसको ये ढक्कन किए और इसको कर दिए ऑन। यहाँ पे इंडिकेटर जल गया। इंडिकेटर जल गया, इसका मतलब क्या हो चुकी है? ये ऑन हो गई। अब जैसे हम देखते हैं ऑन हो गई है। अब देखते हैं पानी कितनी देर में हमारा गर्म हो रहा है। कुछ देर इसको चलने देंगे। और अगर हम ढक्कन को देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस टाइप से अगर हम चेक करते हैं तो ये पानी उबलना चालू हो गया है। कितना देर लगा? मिनट नहीं लगा। तो ऐसे कोई भी चाय, कॉफी, केटली जो होती है, तो इस केटली, जब ये केटली है तो इसके लिए हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आएगी। तो क्या क्या इसमें रिपेयरिंग कर सकते हैं और कैसे इसकी रिपेयरिंग हम की जाती है? तो देखिए उबलने लगा, इसका मतलब ये केटली सही है। तो हम ये चेक करेंगे कि इस पार्ट में क्या क्या हम रिपेयरिंग करेंगे और कैसे इसको पार्टों को चेंज करेंगे। और इससे सबसे ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास, हमने इसकी केटली से क्या कर लिया है, पानी को अलग कर लिया है। अब सबसे पहले केटली के पहले हम देखते हैं ये वाले ऑप्शन को खोलेंगे। क्यों? यहाँ पे होता है सबसे पहले अगर हमारी केटली ऑन नहीं हो रही है तो इस सेक्शन को चेक करेंगे, क्या यहाँ पे हमें करंट पास हो रहा कि नहीं है। तो इसको हम ऑन कर लेंगे। तो उसके पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 तीन स्क्रू लगे हुए हैं। इन 3 स्क्रू को हम क्या करेंगे, खोल लेंगे प्रॉपर तरीके से खोल के। अगर ये खराब होता तो मार्केट में इसको लाके हम नया चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये सही है या खराब हो चुका है। तो इस टाइप से ये किया हमने। तो इसके जितने प्रॉपर तरीके से तीनों स्क्रू निकालने के बाद ये जो इसका कवर होगा ये अलग हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से कवर को क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। अलग करने के बाद इसका जो ये ढक्कन है ये भी अलग हो जाता है। इसको आप देख रहे हैं, ये मिला आपको अडोप्टर, ये दिख रहा है आपको। इसमें से क्या है, एक फेस की वायर, एक अर्थिंग की वायर और एक आपको न्यूट्रल वायर। तो अगर आपका ये खराब होता तो यहाँ से क्या करोगे, इनको क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। तो इसको पीछे करोगे और इनको क्या हो जाएगा, ये अलग होकर निकल जाएंगे। और चीज अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि सही है। सबसे पहले हम ये इसको टेस्ट करते हैं। तो लीड को अगर टेस्ट करते हैं तो ये हमने क्या लिया है, कंटिन्यूटी टेस्ट कर लिया। ठीक है, एक पॉइंट को यहाँ रखते हैं और एक को यहाँ रखते हैं। ये जला, जैसे ये जलता है इसका मतलब हमने यहाँ से फेज को पता कर लिया। अब इस साइड को चेक करते हैं, ये जला, तो यहाँ से ये भी चेक कर लिए, अर्थिंग भी को चेक कर लेते हैं। ये यानी यहाँ से हमको ये पता चल चुका है कि हमारी जो ये लीड यानी ये जो वायर है ये बिल्कुल सही है। अब वायर सही है, इसका मतलब जो ये फेस के लिए पिन है ये भी सही होगी। तो इनको अगर चेक करना, पिनों को चेक करेंगे तो एक यहाँ पे लगाएंगे और एक पॉइंट को यहाँ, ये जल गया तो इसका मतलब ये पिन तक करंट पास हो रहा है। और यहाँ पे रखे ये, तो दूसरी पिन में भी देख लिए कि पास हो रहा है। अगर यहाँ तक कंफर्म है तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला न्यूट्रल फेज देने के लिए या ऑन करने के लिए सप्लाई 220 की सप्लाई जा रही है, ये सही है। तो इसका मतलब ये क्या हो चुकी है, प्रॉपर। अगर ये खराब होगी तो इन प्लगों को आप बाहर निकालोगे, इन 2 स्क्रू को ऐसे खोल लोगे, खोले और नया लाके इसको लगाना है। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर ये दिख रही है हल्की हल्की सी, ये सही तरीके से टच नहीं होती है तो रांगा भी भर सकते हैं हम।
ये पहला पार्ट में कोई दिक्कत चेंज करने में, स्मार्ट कार्ड से लाना है और नया सीधे चेंज कर दे। ये तो हो गया हमारा नीचे वाला सप्लाई पॉइंट को हमने चेक कर लिया कैसे। उसके बाद हम कैटरी के तरफ जाते हैं तो सबसे पहले बटन का सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे एक बटन लगी हुई है, बटन को हम चेक करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे खोलने के लिए एक नट लगा होगा। ठीक है, अलग अलग कैटरी आएंगी तो नटों का साइज अलग अलग दूर दूर हो सकता है, कहीं यहाँ लगा होगा, किसी में यहाँ लगा होगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए कैटरी को हमने ये खोल लिया और ये खोलने के बाद इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से इसके ढक्कन को क्या करते हैं, ये अटैच है, इस ढक्कन को ये अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद देखेंगे कि 1 और 2 स्क्रू यहाँ लगे हैं, इसको भी हम क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए इसको प्रॉपर तरीके से ये खोल लिए। खोलने के बाद आप देखोगे तो आपको ये स्विच मिलेगी, क्या है, ये प्लास्टिक की स्विच है, ऑन ऑफ। स्विच क्या करती है, ये देखिए ये क्या करती है, ये चालू और ये बंद, ये चालू और ये बंद। यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहले जो फेस की यहाँ से सप्लाई आएगी, कहाँ को आई होगी, इसमें सप्लाई आई होगी। यहाँ से सप्लाई सबसे पहले जो फेस आया होगा इस पॉइंट में आया होगा और यहाँ से निकल के फिर गया होगा हमारे अंदर के ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कभी कभी हमारी बटन खराब हो जाती है, तो इस बटन को क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रू को खोलेंगे या बटन को क्या कर देंगे, चेंज कर ले। यहाँ की अगर अपन को कंटिन्यूटी की सप्लाई देखनी है कि बटन सही है कि नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्टर लेंगे और इस टेस्टर को लेने के बाद एक पॉइंट कहाँ यहाँ और एक पॉइंट को कहाँ यहाँ लगाएंगे। ये लगाने के बाद क्या करेंगे, बटन को ऑन कर देंगे। ठीक है, बटन ऑन करो, ये जल गया। अगर ये जल रहा है आपका, या तो ये मीटर से भी चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी। अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी आपकी जो बटन देखो, ये करने में क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए और ये करने में क्या होना चाहिए, चालू। तो इसका मतलब आपका जो बटन का सेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल प्रॉपर है। अगर यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं, इसको स्क्रू को यहाँ से खोलते और न्यू बटन को आप लगा देते हैं। वायर भी आप चेक कर लेते वायर सही है कि नहीं। तो सबसे पहले जब यहाँ लगाते तो आपको कंटिन्यूटी पता चल जाती है वायर ही की। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ से भी ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ भी देखेंगे तो 1, 2 और 3 स्क्रू है, 3 स्क्रू है। इन 3 स्क्रू को हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। तो यहाँ से इनको खोलो, 3 स्क्रू को। देखो इस कैटरी के तीनों स्क्रू को जैसे हम खोलते हैं वैसे यहाँ का ये अडॉप्टर और ये इंडिकेटर ये हो जाता है। तो ये जो कवर होता है इंडिकेटर, इसको हम क्या कर देंगे अलग। और यहाँ देखेंगे तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इंडिकेटर, इंडिकेटर का दिख रहा है। प्लस यहाँ से आपको दिखेगा कि एक ये जो आपको ये कॉइल दिख रही है, ये क्या दिख रही है कॉइल, ये हीटिंग कॉइल है। कौन सी कॉइल है, हीट वाली कॉइल है, जो आप गीजर में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, या खाना गर्म करने वाली मशीन में होता है। कोई भी जो कॉइल है गर्म करने के लिए वो हीटिंग कॉइल है। यही कॉइल क्या होती है, गर्म होती है, जिसके कारण क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर हमारा ये होता है। और यहाँ पे जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे आप देखोगे तो ये थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट प्लस ये थर्मो कंट्रोलर है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो हुआ क्या है, सबसे पहले ये जो पॉइंट है, यहाँ से जब आपने ये पॉइंट देखा है तो एक पॉइंट ये दो पॉइंट है, ये दिख रहा है, ये किन में टच होना चाहिए, इन दोनों में, एक इसमें टच होना चाहिए और एक इसमें टच होना चाहिए। तो न्यूट्रल ऑफ फेस आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, सबसे पहले आप सप्लाई देखोगे तो ये गई है यहाँ से, तो यहाँ से जो सप्लाई, मेन सप्लाई यहाँ से निकल के सप्लाई किसको, इसको गई है और सप्लाई इसमें गई। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो टच किससे हो रहा है, इससे। तो यहाँ से सप्लाई निकली
और निकलने के बाद कहाँ जा रही है, इस कॉइल में जा रही है। और यहाँ से ये बिल्कुल रेगुलर सप्लाई, यानी ये सप्लाई यहाँ से फेस निकला और फेस निकल के ये गया और फिर आके यहाँ आ रहा। तो कंट्रोलर क्या कर दिया हमने, बटन। तो यहाँ देखेंगे कि ये जब ऑप्शन खराब हो जाता है या कोई चीज हो जाती है, कोई भी दिक्कत आती है तो ये खराब हो जाता है, तो यहाँ से ये नट जो लगे हुए हैं इसको खोलो और इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इस टाइप से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम अब ऐसी खुलने में करेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये किया तो एक पट्टी जब देखते हैं हमसे तो एक पट्टी ये छोटे को टच कर रही है और एक पट्टी किसको टच कर रही है, बड़े को। ये दिख रहा है। तो यहां से हम देखते हैं तो ये फेस की लाइन हो गई और ये न्यूट्रल की लाइन हो गई। तो क्या कर रही है, इस टाइप से ये पट्टी क्या कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है। टच करते हुए हमें 220 की सप्लाई इसको क्या मिल जा रही है, मिल रहा है। कंट्रोलर क्या हो गया, पहला कंट्रोलर हो गया बटन और दूसरा कंट्रोलर हो गया ये थर्मोस्टेट, ये कंट्रोलर हो गया। तो दो, यानी ये सप्लाई क्या होगी, अगर यहाँ हीट होगी, ये देखो ये पट्टी लगी हुई है, ये पट्टी क्या करती है, हीट को सेंस करती है। जब अधिक टेम्परेचर तक हीट होगी तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, कट कर देगा। तो कट करते हुए क्या ये बंद हो जाएगा। अगर ये कट नहीं कर देगा तो लगातार चलता रहेगा, तो जो भी इसमें आप दूध गर्म कर रहे हैं, कॉफी गर्म या चाय गर्म, वो अपना के क्या हो जाएगी, बाहर गिर जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाली डिवाइस लगी रहती है। तो अगर कभी ये डिवाइस खराब हो तो आपको यहाँ से 2 स्क्रू खोलना है और इस डिवाइस को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब इस डिवाइस को कैसे, तो ये डिवाइस आपको पता करनी है। तो देखिए एक पॉइंट हमने यहां रखा और एक पॉइंट को हमने यहां, ये जला और एक पॉइंट जब ये हुआ, ये भी देखो ये यहां से आ रही सप्लाई, यहां से भी आ रही है, ठीक है। इसी अब यहां से ये रखते हैं, ये भी आ रही और ये भी सप्लाई आपकी आ रही है। तो ये क्या है, थर्मोस्टेट है। ये क्यों केस में लगा है, सीरीज में लगा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा ये सप्लाई। लेकिन आप अगर इनको देखोगे तो यहाँ सप्लाई नहीं आएगी। आ रही है, नहीं आ रही, ये कॉइल है, सप्लाई आई, सप्लाई आनी चाहिए। अगर ये सप्लाई नहीं आ रही तो क्या है, कॉइल खराब हो चुकी है। क्यों, कॉइल तो एक ही है। जब कॉइल एक है तो यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ से करंट वापस आएगा। अगर आपने ये हीटिंग कॉइल आपकी सही है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, या तो आप इससे कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करते हैं, मीटर से, या सीरीज से भी चेक करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ रखो और एक पॉइंट यहाँ रखो। अगर बल्ब ग्लो हो रहा तो आपकी जो ये हीटिंग रॉड है ये बिल्कुल प्रॉपर है। आप जब ये थर्मोस्टेट को चेक करते हो, एक यहाँ रखते हो और एक यहाँ रखते हो, तो अगर इसमें कंटिन्यूटी आ रही है तो आपका ये थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस टाइप से ये जो हमारी होती है कैटरी रिपेयरिंग, इसमें आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैटरी के लिए क्या लगाई है, एक कॉइल लगाई गई है थर्मोस्टेट और एक बटन लगाई गई है और एक इंडिकेटर लगाया गया है। इंडिकेटर का काम है कट करने के बाद, यानी इंडिकेटर सीधे नहीं लगा है, कैसे लगा है, बंद करने, जब बटन ऑन होगी तब इंडिकेटर ऑन होगा और बटन ऑफ होगी तो इंडिकेटर भी ऑफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बटन से जब सप्लाई वापस आ रही है वो सप्लाई इंडिकेटर को जा रही है। इतना पार्ट होता है कैटरी में। तो कैटरी रिपेयरिंग करना कोई दिक्कत वाली चीज है, आसान है, कर लेंगे, ठीक है। अगर कभी ये कैटरी का ये पूरा ऑप्शन ही खराब हो जाता है ये वाला, तो ये क्या है, चिपका हुआ, तो क्या करोगे, हल्के से घिस घिस के इसको निकाल लोगे तो ये गोल पूरा ऑप्शन आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो अभी भी ये गर्म है गर्म, ठीक है। हाँ, यहाँ से ये चिपका हुआ है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम कैटरी रिपेयरिंग में इतने पार्ट लगे होते हैं और इस टाइप से इस कैटरी रिपेयरिंग हम कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से इनमें ये जो इसके सामान रहते हैं, जो पार्ट रहते हैं, ये भी कोई ज्यादा महंगे नहीं है, ठीक है। और ये कैटरी आपको मार्केट में 700, 800, 900, 500 जैसे कंपनी वैसी मिल सकती है। 1200 भी की मिलती है, 1000 भी मिलती है। और पार्टों को अगर हम बना रहे हैं 250-300 रुपए अपन ले सकते हैं इसकी बनवाई के, जैसे पार्ट को चेंज किया जाता है, क्या खराबी है क्या नहीं है, तो बड़ी आसानी से। तो इतनी चेकिंग होती है आपकी इतनी चेकिंग में एक कैटरी आपको प्रॉपर तरीके से हो सकती है। कोई ज्यादा दिक्कत, पूरा चेक कर सकते हो कहीं पे कोई। अगर अब इसको खोले में ही अपन ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रख देंगे, इसको यूं किए, इसको करते हैं, पकड़ के रखते, ठीक है। अब बटन को ऑन करो, हाँ यहाँ से बटन बंद है। ये देखिए, आप देखोगे तो इंडिकेटर जल गया
और बटन हम ऑफ करेंगे इंडिकेटर बंद, और ये करेंगे तो इंडिकेटर अब इसमें अपन पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी उबलना। थोड़ा सा डालो हल्का सा पानी, ये देखो, ये बस बस बस, ये देखो। अब देखिए इसकी स्पीड देखिए कितनी जल्दी कैसे ये काम कर रही है। हो गई। तो चाय बनाना आसान है, कॉफी बनाना, लाए अपन ने एक केटली रख ली है, गर्म की है, बस हो गया। इसमें बना भी सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें कर हो सकता है। इसमें अंडे भी उबाल सकते हो, मैगी भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। दिक्कत केवल इतनी इसमें आती है कि इसका जो ये मुंह होता है, ये क्या है, थोड़ा सा छोटा है। तो इसमें ऐसा वाला भी आता है, चौड़ा वाला भी, वैसा भी मुंह होता है। इसका ज्यादातर यूज अपन चाय को बनाने के लिए इमरजेंसी करते हैं। चाय पत्ती डाली, चीजें डाली, इस टाइप से हमारी ये केटली तैयार है। कोई दिक्कत इसकी रिपेयरिंग में? तो इसको अपन फिट करोगे, चलो फिट करो इसको। तो अब इसकी अपन तो इसकी फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फिटिंग करने के लिए तो सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी फिटिंग करेंगे, इसकी पहला ऑप्शन क्या था हमारा, ये वाला। तो देखो इसकी फिटिंग करने के लिए समझो कैसा है। अब देखो हर काम में फिटिंग बहुत जरूरी है। तो क्या करना, अगर आपने ऐसा रख दिया तो आपकी फिटिंग सही तरीके से नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले स्क्रू को निकाल लो पूरे इनको। इसमें देखोगे तो ऐसा ऐसा खांचा बना हुआ, इस खांचा बने हुए खांचे में आप देखो तो इसको क्या करना, इस टाइप से ये लग गई, ये इस टाइप से ये लग गई है। ये लगने के बाद ये जो वायर है ऐसे मुड़ते हुए ठीक है, इसको लगा दिया। तो इसके प्रॉपर तरीके से स्क्रू को लगा देंगे। तो ये पहला हमारा ये क्या हो गया, बिल्कुल आराम से यहाँ से आ गया। तो ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट है। इसको अपन ये कर दिया, अगले को क्या करेंगे, अगले को कसना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले अपन इस वाले पार्ट को, बटन को यूं लगाने के बाद इसमें बटन को यूं कर देंगे, यूं ऐसे लगने के बाद इंडिकेटर को बाहर, इसके दोनों ये जो बटन है उल्टी लगी है, सीधी लगाते हैं। हाँ। इसमें और एक इसमें, ये दो बनी है। ये लगी, हाँ ये बटन इस साइड से ऑन ऑफ होना चालू कर देंगे। हाँ यहाँ किसको को कस देते हैं पर
कट गया। दूसरा कौन सा है? प्रॉपर तरीके से हमने इसका दूसरा स्क्रू को भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला पार्ट लेना है, इंडिकेटर को सीधे इंडिकेटर में ये लगा के चलो कर दे। हाँ, एक स्क्रू अपना यहाँ तक जाएगा, उसके बाद 3 ये ले और ये तो इस टाइप से हमने कैटरी रिपेयरिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके देख ली है। प्लस इसको फिर से हम ऑन लगाइए, ढक्कन भी लगा दो और ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑन करें। बटन ऑन करो। ये देखो इंडिकेटर जलने लगा। थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी डालो, बस 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 बस। अब देखो पानी, ये देखिए जैसे डालते हैं वैसे ये भाप आना चालू हो गई। तो ये हमारी कैटरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो इस टाइप से हम कैटरी में जो भी लगे हुए पार्ट होंगे, जो भी इसमें काम कर रहा होगा, वो सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। इसका यूज बहुत सारे, ये देखिए कितनी जल्दी ये काम करती है। इतना जो हमारी कैटरी काम करती है, गैस की बचत बहुत होगी इससे। और कॉफी चाय ऑफिस में रख सकते हो, कहीं भी रख के। इस टाइप से रिपेयरिंग भी आसान है इसकी। अगर खराब होती है तो इसमें अगर आपको पुरानी भी मिलती है तो बहुत आसानी से इसके पार्टों को चेंज कीजिए और बना सकते हैं आप। चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी डायरेक्ट, आपका ये नीचे वाला ऑप्शन नहीं था तो वहां जहां पे आपका फील्ड थी उसको डायरेक्ट आप लगा सकते थे। डायरेक्ट न्यूट्रल फेज दोगे सीधे उसको, किसको, आपको जो हीटिंग कॉइल लगी उसको न्यूट्रल फेज दे दो, एक छोटा सा थर्मोस्टेट लगाओ और आपकी क्या होगी कैटरी डायरेक्ट। ये नीचे वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा अलग। लेकिन क्या होगा उससे, इसमें क्या होता है, ये चाय हुई और ये अलग की है तो ये क्या हो गया अलग, चाय ये अपनी यहाँ से ये होने लगी। इस टाइप से ये हमारा काम करता है। कोई दिक्कत बनाने में, तो इस टाइप से हम कैटरी की प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। चलो रख दो। आया कुछ समझ में? किसका फोन आ गया? ये हमारे पास जो कैटरी है, इलेक्ट्रिक कैटरी, चाय कॉफ़ी या कोई भी सामान को गर्म करने के लिए कि ये जो कैटरी काम करती है, इसमें फॉल्ट क्या क्या आएंगे। तो देखिए सबसे पहला तो फॉल्ट ये आ सकता है कि ये ऑन नहीं हो रही है। ऑन ना होने का रीज़न क्या हो सकता है कि जो इसके नीचे ये आपको 220 की सप्लाई मिलनी है, ये 220 की सप्लाई आपको नहीं मिल रही है। इसके लिए आपको क्या करोगे, रील लगा के और यहाँ पे मीटर से या कंटिन्यूटी टेस्टर से या सीरीज से आप चेक कर सकते हो। मीटर से चेक करके ये चेक कर लो कि 201 पॉइंट यहाँ रखो, इसको ऑन करने के बाद एक यहाँ और एक यहाँ रखोगे और चेक करो कि 220 की सप्लाई आ। अगर 220 की सप्लाई आ रही है तो इसका ये कारण हुआ कि ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो पहला तो ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, ये कैटरी अब आपकी बत्ती है, ये कैटरी यहाँ से आपका सक्सेस। अब ये कैटरी में अगला प्रॉब्लम क्या आएगी, हो सकती है कि आपकी ये जो स्विच है ये काम नहीं कर रही है, या स्विच की जो वायर है ये खराब हो गई है। अधिकांशतः ये होती है, वायर जल गई तो स्विच को खोलो, स्विच की वायर को चेक कर लो। अगर वायर काम कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो नई वायर या नई स्विच अपन लगा। अगला अगर अपन देखते हैं कि हमारी जो है ये हीट नहीं कर रही है। अब हीट ना करने का पहला ऑप्शन से अपन निकल गए, हीट ना करने का दूसरा बटन भी निकल गए। अब तीसरा ये हो सकता है कि इसके अंदर जो ये थर्मोस्टेट लगा पहला, इसको चेक कर लो। ये तो नहीं कि ये खराब हो गया, आगे सप्लाई नहीं दे रहा है, तो ये चेक करो। तो अब उसके बाद आपका आता है हीटिंग रॉड। हीटिंग रॉड को चेक करो, कंटिन्यूटी में रखो, दोनों सिरों में रखने के बाद आप चेक करो कि भाई वो चालू है या नहीं है, या सीरीज में या सीधे डायरेक्ट न्यूट्रल फेज देके एक इस साइड और एक इस साइड आप रखते हो और चेक करते हो कि वो गर्म हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे हमने प्रेस को चेक किया था, अगर ये गर्म हो रहा तो आपकी सप्लाई सही है, वायरिंग में दिक्कत है।
केवल 3 से 4 कारण है जो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला कारण हो सकता है ये सप्लाई नहीं दे रहा, दूसरा कारण हो सकता है आपका ये खराब हो थर्मोमीटर, तीसरा कारण हो सकता है आपकी स्विच खराब, चौथा हो सकता है आपकी हीटिंग रॉड खराब हो। इतने कारणों में एक कैटरी की आप रिपेयरिंग कर सकते हो, इसके अलावा कोई चीज़ रिपेयरिंग के नहीं है। 4 से 5 आइटम इसमें लगे। अब तुमने क्वेश्चन किया तो बताओ क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? गरम ना करना क्या हो सकता है? या तो सप्लाई 220 की नहीं जा रही है पहला, तो आपने अगर ये चेक कर लिया तो आपको कंफर्म हो गया कि भाई मेरा अडॉप्टर सही है। दूसरा, आपने इसको खोला और चेक किया, किसको चेक करोगे? हीटिंग रॉड को। हीटिंग रॉड को 2 चीज़, या कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर लो, या सीधे आपने सप्लाई लिए 220 की सप्लाई और डायरेक्ट एक सिरे में, जैसे हमने हीटिंग रॉड को चेक करते एक सिरे में ये रखे, सीधे रखेंगे तो क्या होगा? गर्म होगा। डायरेक्ट में गर्म हुआ तो सही है, और नहीं हुआ तो आपकी हीटिंग रॉड खराब है, आपको चेंज करना पड़ेगा। और हीटिंग रॉड सही है, इसका मतलब आपकी या तो स्विच खराब हो सकती है, या फिर आपका लगने वाला अडॉप्टर, या फिर वायरिंग जल सकती है। इतने कारण हो सकते हैं कोई हीट ना करने का। ठीक है, और कोई सवाल? ये चीज़ें